बचपन की गलियों में बारिश की खुशबू का एक अलग ही जादू होता है। कीचड़ में खेलते बच्चे, छत से बहता पानी और हर आंगन में मिट्टी की सौंधी महक। रोशनी और चिराग भी उन्हीं गलियों में बड़े हुए थे। दो ऐसे दोस्त जिनके नाम जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। जब भी बारिश होती, दोनों स्कूल की छुट्टी के बाद भागकर नदी किनारे जाते और बारिश में भीगते हुए एक ही बात कहते, हमेशा साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन भी वैसी ही बारिश थी। रोशनी ने अपनी छोटी छतरी चिराग के सिर पर रखी, जबकि खुद पूरी भीग गई थी। चिराग बोला, पागल, तू भीग जाएगी। वो मुस्कुराई, तू साथ है ना तो ठंड नहीं लगेगी। दोनों के बीच मासूमियत थी, लेकिन उस मासूमियत में एक ऐसी गहराई थी जो शायद खुद उन्हें भी समझ नहीं आती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां भी साथ आई। चिराग के पिता एक छोटे कस्बे के दुकानदार थे और उनका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वहीं रोशनी की माँ सिलाई करती थी और चाहती थी कि उनकी बेटी किसी अच्छे घर में जाए। एक दिन अचानक चिराग के पिता ने कहा, शहर जा रहा है तेरा एडमिशन कराने। अब ये छोटी जगह तेरे लिए नहीं। रोशनी ने सुना तो उसका दिल जैसे बैठ गया। वो भागी भागी आई चिराग के घर। बारिश हो रही थी, वही पुरानी बारिश। बाल भीगे हुए, आँखों में सवाल, तू जा रहा है? हाँ रोशनी, बस कुछ सालों के लिए। फिर वापस आएगा? पक्का। जब भी बारिश होगी तू आसमान की तरफ देखना, मैं भी देखूँगा। कहीं न कहीं हम एक ही बारिश में भीग रहे होंगे। उस दिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कसम खाई, बरसात हमारी गवाह होगी, चाहे ज़िंदगी जहाँ भी ले जाए। और फिर चिराग चला गया। शहर की भीड़ में चिराग खो गया। दिन में ऑफिस, रात में अकेला कमरा। कभी कभी बारिश होती तो वह बालकनी में जाकर आंखें बंद कर लेता। उसके कानों में अब भी वही आवाज़ गूंजती, तू साथ है ना तो ठंड नहीं लगेगी। वो मुस्कुराता, फिर चुप हो जाता। समय बीतता गया। डिग्री मिली, नौकरी मिली, पैसा मिला, लेकिन उस सुकून वाली हंसी नहीं मिली। उधर रोशनी अपने छोटे से कस्बे में रह गई। घर की जिम्मेदारियां, माँ की बीमारी और रिश्तेदारों के सवालों के बीच उसने खुद को संभाला। वो हर बारिश में उसी जगह जाती, नदी किनारे। छतरी ले जाती, लेकिन खोलती नहीं। शायद उसे भीगने में चिराग का एहसास मिलता था। 10 साल बीत चुके थे। अब वो दोनों दो अलग जिंदगियों का हिस्सा बन चुके थे। चिराग अब एक सफल आर्किटेक्ट था और कंपनी ने उसे एक छोटे शहर में प्रोजेक्ट देखने भेजा। वही शहर जहाँ से उसका बचपन शुरू हुआ था। ट्रेन से उतरते ही हल्की बारिश शुरू हो गई। वो मुस्कुराया। कितना वक्त हो गया इस बारिश को महसूस किए। बारिश की हर बूंद उसे
बचपन की गलियों में ले जा रही थी। उधर रोशनी अब एक स्कूल टीचर थी। आज भी जब बारिश हुई उसने खिड़की से बाहर देखा। छोटे बच्चे बारिश में कूद रहे थे। वो मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में खालीपन उतर आया। शाम को शहर के बीचों बीच एक पुराना पार्क था, जिसे अब नई बिल्डिंग में बदला जा रहा था। चिराग वहीं अपने काम की मीटिंग के लिए आया था। बारिश तेज़ हो चुकी थी। लोग छाते निकाल रहे थे, लेकिन एक लड़की बिना छाते के खड़ी थी, आसमान की ओर चेहरा उठाए। रोशनी। चिराग के कदम ठिठक गए। समय जैसे रुक गया हो। वो वही चेहरा था, बस अब परिपक्व, मगर वही आंखें जो बारिश में चमकती थी। रोशनी। वो पलटी, आवाज़ सुनी और कुछ सेकंड तक यकीन ही नहीं हुआ, फिर मुस्कुरा दी, जैसे उसकी आंखों से बरसों की दूरी मिट गई हो। चिराग। दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को देखते रहे। बारिश दोनों के बीच गिर रही थी, लेकिन जैसे वो एक ही छतरी के नीचे हो। दोनों पास के चाय स्टॉल पर गए। गर्म भाप उठती हुई चाय और बारिश की ठंडी हवा। दिल की बातें अपने आप निकलने लगी। तू वापस नहीं आया इतने साल? आना चाहता था, पर ज़िंदगी में वक्त ही नहीं मिला। वक्त नहीं मिला या हिम्मत नहीं हुई? शायद दोनों। रोशनी ने हंसने की कोशिश की। मैंने हर बारिश में तेरा इंतज़ार किया, पता है। चिराग चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तेरी ज़िंदगी में कोई है? उसने धीरे से पूछा। नहीं। और तेरी? माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, पर मुझे कोई नहीं मिला। दोनों के बीच चुप्पी छा गई, लेकिन उस चुप्पी में भी एक मिठास थी, जैसे वो बिना बोले सब कह रहे हो। अचानक बिजली चमकी और बारिश और तेज़ हो गई। रोशनी उठी और बाहर भागी। चिराग ने पुकारा, अरे भीग जाएगी। वो पलटी और मुस्कुराई। तू साथ है ना, तो ठंड नहीं लगेगी। उसके यही शब्द सुनकर चिराग का दिल काँप उठा। वो भी भागा। दोनों बारिश में भीगते हुए हंसने लगे, जैसे बचपन लौट आया हो। वो हाथ पकड़कर बोला, कितनी बार खुद से कहा था कि मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन ज़िंदगी ने हमें दूर कर दिया। अब नहीं। रोशनी की आंखों से आंसू और बारिश की बूंदें मिल गई। अब देर तो नहीं हो गई ना? चिराग। नहीं, बरसात ने आज फिर हमें मिला दिया। ये वही गवाह है जो हमारे वादे को जानती है। कुछ दिनों बाद चिराग ने अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग बदली। जिस जगह पार्क तोड़ने की योजना थी, उसने कहा, यहाँ नई बिल्डिंग नहीं, एक रेन गार्डन बनेगा, जहाँ लोग बारिश में बैठ सके, पुराने पल याद कर सके। और उस गार्डन का नाम रखा गया रोशनी पार्क। लोगों ने पूछा, ये नाम क्यों?
तो बस मुस्कुराया, क्योंकि हर बरसात में एक रोशनी होती है जो हमें खुद से मिलवाती है। 1 साल बाद फिर वही शहर, वही बारिश और वही 2 लोग। इस बार उनके हाथों में छाता था, लेकिन खोला नहीं। दोनों भीगते हुए एक दूसरे के करीब खड़े थे। वादा था ना, हमेशा साथ रहेंगे। हाँ रोशनी, अब चाहे कितनी भी बारिश हो, मैं तुझे भीगने नहीं दूंगा अकेले। बारिश गिरती रही। आसमान जैसे गवाही दे रहा था कि कुछ वादे वक्त नहीं तोड़ सकता, कुछ प्यार बरसात से भी ज़्यादा गहरा होता है। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।